चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन हमारा है क्या? वेदांत दर्शन में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। वेदांत को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत अर्थात मोक्ष। वेद का अंत अर्थात मोक्ष। वेद के अंत में हम कहाँ तक पहुँचते हैं? मोक्ष तक पहुँचते हैं। वेद को हम ग्रहण ही इसलिए करते हैं ताकि हम मोक्ष तक पहुँच सके। तो वेदांत दर्शन को देने वाले कौन कौन थे? देखिए, सबसे पहले तो वेदांत दर्शन को भारतीय दर्शन में बहुत ही अहम भूमिका दिया गया है। जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की मूल्य मीमांसा, उसमें हमारे वेदांत दर्शन को और सांख्य दर्शन को एक स्थान प्राप्त किया गया है। लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्व हमारे वेदांत दर्शन को दिया गया है। वेदांत दर्शन में प्रमुख आचार्यों का वर्णन मिलता है। उनमें से सबसे आगे अहम भूमिका किनकी रहती है? शंकराचार्य जी की। जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया कि वेदांत दर्शन को ग्रहण किया और लोगों तक पहुंचाने का मार्ग बताया कि कैसे हम लोगों के बीच इस चीज़ को फैला सकते हैं, कैसे लोगों के बीच इस चीज़ को हम ला सकते हैं, कैसे लोग और बढ़ सकते हैं, कैसे वेद से जुड़ सकते हैं, इस चीज़ को फैलाने का काम किया। तो ये किसने किया? शंकराचार्य महाराज ने किया। तो ये कैसे थे? शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्यों में से एक थे। जो शंकराचार्य जी ने दर्शन जो दिए थे, प्रदान किए लोगों को, उनको बोला गया मायावाद या फिर अद्वैत दर्शन। दर्शन में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि ब्रह्म ही सत्य है। जो हम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना ही सत्य है। पदार्थ और विचार दोनों में से विचार हमारा सबसे आगे रहता है, विचार हमारा सत्य माना जाता है। आप देखते हो कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उन्हें उनके पीछे उनका क्या रह जाता है? उनकी विचार ही तो वो रह जाता है। जिस जिस तरह के वो कर्म करते हैं, जिस तरह के वो विचार देकर गए हैं लोगों को, अगर लोगों के बीच उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो लोग उनके अच्छे विचार से उनको याद रखेंगे। उनका अच्छा विचार हमेशा अमर रहेगा। तो वो पदार्थ जो है, हम जो नॉर्मल सा चीज करेंगे या घर बना लेंगे या फिर धन संपत्ति है, वो क्या एक पदार्थ में आता है। वो आपको सत्य नहीं है, वो नष्ट हो जाने वाली चीज है। आप कितना भी जमा कर लो, कितनी भी चीजें करा लो, कितना भी धन संपत्ति सारी चीजें आपके पास आ जाए, वो सारा का सारा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन हम जिस तरह के कर्म करते हैं, अगर हमारे पास कम है फिर भी हम उसमें चाहते हैं कि हम लोगों के बीच बांटें, लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करते हैं, आगे से आगे बढ़ करके उनकी सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारा विचार है। तो चलिए, हमने यहाँ तक देखा कि वेदांत दर्शन में हम ब्रह्म की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं, किस तरह हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य के मार्ग पर किस तरह से चल सकते हैं, शांति सुकून को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेदांता एजुकेशन, वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत को। मैंने 1 बाय 1 लिखा है, तो आप खुद भी देखिए। मैं आपको पढ़कर भी समझाते हुए चलूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत। सबसे पहले कह रहा है, शिक्षा व ज्ञान का संबंध अनुनाश्रित है। शिक्षा जो है और हमारा ज्ञान है, वो क्या है? एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर आप शिक्षित हुए तो ही आप ज्ञान को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो आप शिक्षित कहाँ से होंगे? अगर हमारे पास नॉलेज लेने के लिए कुछ भी नहीं है, सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या सीखोगे? आप शिक्षित कैसे हो जाओगे? और अगर शिक्षित हो भी गए हो तभी आप ज्ञान को परस्पर लोगों के बीच बांट सकते हो। कोई कहीं से ज्ञान अपने आप आपके अंदर नहीं आ जाएगा, उस चीज को किसी न किसी माध्यम से आप लेते हो, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से, सेकंड पर्सन के माध्यम से आप अपने अंदर ग्रहण करते हो, तभी तो वो आपके अंदर ज्ञान के रूप में अर्जित होता है। तो वो क्या है? ज्ञान और शिक्षा दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर शिक्षा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो शिक्षा है, अगर शिक्षा नहीं है तो ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है तो शिक्षा नहीं है। तो ये क्या है? हमारा दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो देखिए, दूसरा कह रहा है, जीवन व शिक्षा भी पूरक है। जीवन और शिक्षा भी क्या है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अनुनाश्रित हैं। अगर आपको जीवन मिलेगा तभी आप शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करोगे।
अगर आपका जीवन है तभी आप शिक्षित होकर लोगों को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो ये क्या है, जीवन और शिक्षा भी, हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं उस उसमें हमारा शिक्षा भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और शिक्षा है तभी हम जीवन भी पा रहे हैं कि हम अपने जीवन को इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से जिएंगे, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कुछ अच्छे मार्ग को लाएंगे, लोगों को इस तरह से समझाएंगे। जीवन और शिक्षा भी क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर अनुनाश्रित है। आगे देखते हैं, मोक्ष क्या है। मोक्ष जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मोक्ष कैसे चलती है, जीवन पर्यंत। मैंने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट की हुई है ताकि आपको ना, अगर ये भी समझ लोगे तो आप उसमें से लिख दोगे जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत से क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मोक्ष कभी खत्म नहीं होता। अगर आप मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने पे लगे हो तो आपको जरूर मिलेगी, और ये जीवन पर्यंत चलती है। हर कोई इंसान, हर बंदा चाहता है कि हमें सुकून मिले, शांति मिले, सच्चा मार्ग मिले, हम अच्छे मार्ग पे चले, हमारा नेक कर्म हो ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ये हमारे मूल सिद्धांत हैं कि मोक्ष जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे हमारा शिक्षा के 3 अंग है। शिक्षा के 3 अंग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। वेदांत दर्शन में बताया गया है कि शिक्षा के 3 अंग हैं। कौन कौन है, पहला तो हमारा शिक्षक है, दूसरा हमारा शिक्षार्थी है, थर्ड में हमारा आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो आप एक प्रॉपर पूरी किसी संस्था के अंतर्गत रह करके पूरी चीज को समझते हुए सीखते हो। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन तीनों चीजों की बहुत ही जरूरत पड़ती है हमें। आगे देखिए, आगे हमारा कह रहा है कि यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक प्रक्रिया भी है। क्या है, वेदांत दर्शन जो है, वेदांत शिक्षा है, वेदांत शिक्षा को ग्रहण करना भी हमारा क्या है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि वेदांत शिक्षा हमारी वैसी चीज है जो हमें सिखाती है कि आप धर्म से जुड़िए, अच्छे कर्म कीजिए और हर धर्म की बुराई मत कीजिए। आप जिस तरह आपका धर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, उसी तरह उनके धर्म भी उनके लिए अच्छा ही है। तो आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो वो भी चाहेंगे कि मैं भी अपने धर्म की रक्षा करूं। तो हमें किसी भी धर्म को बुरा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, धार्मिक प्रक्रिया है। ये हमें धर्म के प्रति जुड़े रहने की आस्था देती है, धर्म से जुड़े रखता है। ये आध्यात्मिक की बातें भी सिखाता है। क्या करता है, ये आध्यात्मिक चीजें भी सिखाती है। वेदांत शिक्षा के अंतर्गत हम अध्यात्म से कैसे जुड़े, आत्म से परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, इन चीजों को भी हम सीखते हैं। सच्चाई के मार्ग पे हम कैसे चलें, हमारा मन शांत कैसे होगा, ये सारी चीजें हमारे आध्यात्मिक गुण में आता है। ये हम अध्यात्म को प्राप्त करने की टेक्निक और धार्मिक प्रक्रिया को भी सीखते हैं। आगे है, अगर अगर आपको जीवन मिला है तो यह सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। अगर आपको भगवान ने या ईश्वर ने, गॉड ने, मतलब जो भी कह दो, गॉड तो गॉड ही है और वो एक ही है। अगर उन्होंने आपको जीवन दिया है तो वो किस चीज के लिए है, सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं है कि हाँ भोग विलास मद मोह सब में जुड़े रहें, सिर्फ खाना है, पहनना है, इस तरह की फैशन में आना है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ इन्हीं लाइफ के लिए नहीं है जो आप डेली वेज में करते हो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। पार्टी है, डांस है, नाच गाना है, मतलब कुछ भी जो शौक मौज आपके खुद के पाले हुए हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए वो हमारा भौतिक सुख कहलाता है। जो हम अपने मतलब अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो हमारा क्या है, भौतिक सुख कहलाता है। इसी के लिए सिर्फ जीवन हमें नहीं मिला है बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी मिला है और शिक्षा लोगों को बांटने के लिए भी मिला है, ताकि हम शिक्षा को एक ऐसी जिंदगी बनाएं, एक ऐसा जीवन बनाएं जिसमें हम शिक्षा को प्राप्त भी करें। हमें सिर्फ जीवन सुख के लिए ही नहीं मिला है, हमें लोगों की भलाई करने के लिए भी मिला है, हमारे धर्म प्रचार के लिए भी मिला है। हम लोगों को किस तरह धर्म मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, धर्म से जोड़ सकते हैं, एकता होने के लिए सिखा सकते हैं, सत्य मार्ग पे चलने के लिए सिखा सकते हैं। इस चीज के लिए हमें क्या मिला है, जीवन मिला है। आगे है हमारा शिक्षा समाज, प्रत्येक व्यक्ति व देश दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप खुद भी देखिए, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है। शिक्षा बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को देखते हो यूट्यूब पे तो उनके पास
शिक्षा है तभी वो दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आध्यात्मिक बातें करता है, कोई उपदेश देता है, कोई धार्मिक बातें करता है, या कहीं भी आप टेलीविजन पे देखते हो या फिर कोई भी सोर्स के माध्यम से, कोई भी संचार के माध्यम से आप किसी चीज़ को सुनते हो, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को जानते हैं और वो लोगों को और चाहते हैं कि लोग और जानें, लोग और सीखें, लोगों को जनाना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं। ये चीज़ें उनको भी आनी चाहिए, ये चीज़ें उनको भी समझ आना चाहिए कि कैसे हमें अच्छा बनना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे हमें बुरे मार्ग से हटना है, कैसे हमें अच्छे मार्ग पे चलना है। तो ये क्या शिक्षा हमें सिखाती है, और अगर एक व्यक्ति शिक्षा प्रदान करता है तो उस व्यक्ति पे पूरा समाज निर्भर होता है, वो पूरे समाज को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। अगर मैंने शिक्षा प्राप्त किया तो मैं चाहूँगी कि हमारे घर में सारे शिक्षित हों, हमारा पूरा समाज शिक्षित हो, हमारा पूरा गांव शिक्षित हो। तो इस तरह से हर एक कण से कण जुड़ते जाएगा और वो एक बड़े गोले के रूप में आकार लेगा। एक व्यक्ति ने अगर शिक्षा प्राप्त की तो वो दूसरे को सिखाना चाहेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती जाएगी और ये पूरे देश दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे है यह काम, क्रोध, मद, मोह जैसे दोषों का निवारण करती है। वेदांत शिक्षा बोलती है कि मोक्ष तक पहुंचिए। जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तो इन सभी चीजों से आप मतलब अलग हो जाओगे। ना आप मोह करोगे, ना मद करोगे, ना काम वासना रहेगी, ना क्रोध रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहेगा, एकता रहेगा। ये सारी चीजें आप में आ जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों का, गलत चीजों का वो निवारण करती है, इन सब चीजों को हटाती है वो। आगे हमारा कहता है शिक्षा के माध्यम से हमें भौतिक जगत के साथ ब्रह्म जगत की प्राप्ति होती है। भौतिक जगत शिक्षा हम ले रहे हैं तो भौतिक जगत में भी तो यूज कर रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। मैंने खाना बनाने का शिक्षा लिया, मैंने खाना बनाना सीखा, तो ये मैं अपने भौतिक जीवन में यूज कर रही हूँ। और ये क्या करता है, ये शिक्षा भौतिक जीवन, भौतिक जगत में ही मदद करती है हमारा, और ब्रह्म जगत में भी मदद करती है। ब्रह्म जगत की प्राप्ति के लिए भी आगे आती है। ब्रह्म जगत से तत्पर है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, आपको आगे बढ़ने को सिखाती है, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाती है, एकता के रास्ते पे सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। तो ये आपका क्या है, ब्रह्म जगत है, जिसमें आपको आगे बढ़ के हम आत्म से परमात्मा को जुड़ना सिखाती है। कैसे आप आत्म से परमात्मा में मिल सकते हो, कैसे सत्य मार्ग को ग्रहण कर सकते हो, कैसे क्रोध से मुक्त हो सकते हो, इस चीज को हमारा क्या सिखाती है, वेदांत शिक्षा सिखाती है। आगे है प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है और समाज को भी श्रेष्ठ बनाता है। शिक्षा के माध्यम से वेदांत शिक्षा हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, और हर व्यक्ति अगर श्रेष्ठ बनता है तो वो पूरे समाज को भी श्रेष्ठ बनाता है, आगे बढ़ाता है। यहाँ तक हमने देखा कि वेदांत शिक्षा के हमारे क्या मूल सिद्धांत हैं, वेदांत शिक्षा के हमारे मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांत शिक्षा के उद्देश्य। वेदांत शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य, क्यों लाया गया, इसे पर्पस क्या था, वेदांत शिक्षा को लोगों के बीच लाने का क्या मोटिव था। तो ये हमारा उद्देश्य में आता है। उद्देश्य अगर नहीं समझ आ रहा तो उसे समझो आप मोटिव। खाना क्यों बनाते हैं, जीवित रहना, ये हमारा मोटो है, जीवित रहना है हमें, जीवन जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, कि हमारा उद्देश्य है, उसके लिए हम जीवन जीना ही हमारा उद्देश्य है, उसके लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। आप कहीं कमाने जाते हो, पैसा अर्जन करने जाते हो, तो आपका उद्देश्य है किसी कोई न कोई चीज, जैसे आपका उद्देश्य है पूरे परिवार का भरण पोषण करना, तो उसके लिए आप कहीं दूर देश जाते हो पैसा कमाने के लिए, कहीं भी मजदूरी करते हो, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हो। तो यही वेदांत शिक्षा को क्यों लाया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मोटिव क्या था। तो चलिए देखते हैं क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था। एम्स ऑफ वेदांता एजुकेशन, वेदांत शिक्षा के उद्देश्य क्या है। पहला है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, वेदांत शिक्षा के उद्देश्य था ब्रह्म ज्ञान को आगे बढ़ाना। शंकराचार्य के अनुसार यह हमारी समस्त शिक्षा का सार है। शंकराचार्य जो महाराज थे, उनके अनुसार ये हमारी जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी चीजें हमने सीखी है, उन सब का ये सार है, एक रूप है। उसी के वेदांत शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़े हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों के बीच बैठना, उठना, अच्छी चीज़ें करना, बुरी चीज़ें करना, ये सारी क्या है, वेदांत शिक्षा के माध्यम से
सीखते हैं क्या बुरा है, क्या गलत, मतलब क्या सही है, कैसे हम मोक्ष के मार्ग पे जाएंगे, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ये क्या है, हम ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं। इसमें हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को, अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। इन सब चीजों को क्या करते हैं, हम प्राप्त करना हमें सिखाती है कि कैसे आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, शांत मन पा सकते हो, शांति जीवन पा सकते हो, किस तरीके से पा सकते हो। तो हम वेदांत शिक्षा का उद्देश्य ही था कि लोगों के बीच ब्रह्म ज्ञान को फैलाना, मोक्ष कैसे प्राप्त करते इस चीज को सिखाना, अध्यात्म के रास्ते पर चलना सिखाना। ये हमारा क्या था, ब्रह्म ज्ञान का वेदांत शिक्षा का मोटो था। दूसरा है आत्मविश्वास, लोगों में आत्मविश्वास। मैं अगर आज यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास ना हो तो मैं क्या करूँगी, 2-4 वीडियो डालूंगी, 10 वीडियो डालूंगी, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लोग यार किसी ने देखा नहीं, बस इतने ही व्यू है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कैसे ये चीज़ें करूंगी, कैसे मैं और यूट्यूबर्स के जैसे बनूंगी। तो अगर मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया, अपने आप पर से अपना विश्वास उठा लिया, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी। तो ये वेदांत शिक्षा बोलता है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। सबसे पहले आप खुद पे विश्वास कीजिए कि मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ और मैं भी आगे बढ़ूंगी। मुझे कमजोर नहीं पड़ना है कि अगर लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो मैं डर जाऊंगी, या कहीं पे आपको दौड़ हो रही है, उस दौड़ में आप पीछे रह गए, पीछे रह जाने का दौड़ है आपको, कहीं फेल ना हो जाऊं इस चीज़ का डर है आपको। आप बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको लग रहा है एग्ज़ाम कैसे लेगा, कहीं मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया तो मैं फेल हो जाऊंगी, ऑफलाइन लिया तो फेल हो जाऊंगी, कैमरे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शीशा रहेगा, किस तरीके से लेगा, मैं फेल हो जाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी। तो ये आपको खुद पे पहले विश्वास बनाना होगा, मैं लिखूंगी और अच्छा लिखूंगी और बेहतर करके वापस लौटूंगी। तो आपका जो आत्मविश्वास है उस पर और चीजें आपको प्रभावित करेगी। आप अपने आत्मविश्वास के अनुकूल अच्छी अच्छी कार्य को करोगे और उस पर मेहनत करोगे तो बिल्कुल, मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि आप जीतोगे नहीं, आप बिल्कुल जीतोगे। दौड़ भी मतलब पूरी सफल करके आओगे अपने, मतलब जो भी आपका मोटो है, जो भी आप चीज को कर रहे हो उसमें आप अपने आत्मविश्वास के जरिए आप उस चीज को हासिल करोगे। तो यही हमें वेदांत शिक्षा का उद्देश्य था कि लोगों में आत्मविश्वास जगाया जाए कि पहले आप खुद पे विश्वास कीजिए, आप इस चीज को कर सकते हो, आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप सेल्फ डिपेंड बनिए, खुद पे विश्वास रखिए। आपका आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, तो आप चीजों को सीख सकते हो, जल्दी कर सकते हो। तो ये क्या है, जब मनुष्य ब्रह्म से जुड़ता है, जब मनुष्य क्या करता है, ईश्वर से जुड़ता है, तो उसमें आत्मविश्वास आता है और वो आत्मविश्वास परमात्मा में भेद नहीं करता। जब वो अपने आत्मविश्वास आ जाएगा, जब आप चीजों को सीखने लगोगे, करने लगोगे, तो आप ईश्वर में परमात्मा में भेद नहीं करोगे, उन्हें अलग नहीं बांटोगे, वो ईश्वर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो मेरी ये है, उसकी वो है। तो ये आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप करना छोड़ दोगे। आगे है हमारा व्यक्तिगत व सामाजिक विकास। वेदांत शिक्षा का उद्देश्य था कि हम लोगों में व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से क्या करें, शिक्षा को फैला सके। हम अगर एक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो वो अपने पूरे घर में देगा, वो उसका पूरा घर वो आसपास में फैलाएगा, वो पूरा आसपास अपने अगल बगल और पूरे समाज में फैलाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा व्यक्तिगत विकास भी होगा और हमारा सामाजिक विकास भी होगा। कहती है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों में ब्रह्म, अध्यात्म और धर्म का विकास हो सके। ये हमारा धार्मिक भावना का विकास करती है। देखते हैं शिक्षा से धर्म का प्रसार होता है, शिक्षा से ही धर्म का प्रसार होता है, शिक्षित व्यक्ति ही आगे बढ़ाएगा और धर्म से शिक्षा को एक स्वरूप मिलता है। अगर धर्म की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने, हमारा शिक्षा को भी एक रास्ता मिलेगा, हमारा शिक्षा का भी एक मोटो बनेगा। चलो हमने कम से कम इस धर्म को स्थापित तो किया, तो वो किसके माध्यम से किया, शिक्षा के माध्यम से किया। वेदांत शिक्षा का उद्देश्य ही है जीवन में मूल्यों का विकास करना, दया, प्रेम, सरलता, एकता और त्याग को आगे बढ़ाना। चलिए हम आगे देखते हैं शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच संबंध को। वेदांत दर्शन के, वेदांत शिक्षा के माध्यम से शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच क्या संबंध आता है, किस संबंध को, इस संबंध को हम आज सीखने वाले हैं। शिक्षक क्या करते हैं, एक मार्गदर्शन के रूप में, मार्ग
दर्शन, रास्ता दिखाने के रूप में वो हमारी मदद करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। बेटा ये काम आप मत किया करो, ये चोरी चकारी मत किया करो, आप अच्छे मार्ग पे चलो। तो उन्होंने क्या किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अच्छे मार्ग पे कैसे चलना है ये सिखाया, हमें लोगों के बीच कैसे बैठना है, कैसे उनसे बातें करनी है, कैसे उनसे सरलता से पेश आनी है, कैसे हमें दया दिखानी है, कैसे हमें प्रेम दिखाना है, ये हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। कैसे हमें अपने सिलेबस में आगे बढ़ना है, ये भी, कैसे हमें अच्छे मार्क प्राप्त करना है, ये भी हमें सिखाया। तो ये क्या, गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। आगे है दूसरा, गुरु कृपा। गुरु की कृपा भी होनी बहुत जरूरी है। अगर गुरु सिर्फ आपको बताते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हो, गुरु का अनादर कर रहे हो, तो वो आपकी उनकी जो कृपा है आपके ऊपर वो हट जाएगी। तो हमें गुरु की कृपा भी लेनी चाहिए। गुरु कृपा होगी तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो आप पे ध्यान देंगे, आपको अच्छा मार्ग पे चलने को प्रोत्साहित करेंगे, वो सिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए जीवन में। आगे है थर्ड है हमारा, अनंत क्षमता का विकास करती है। टीचर्स क्या करते हैं, हमारे अंदर अनंत क्षमता भरते हैं। जो चीजें हमें नहीं आती थी उस चीज के लिए भी हमें खड़ा कर दी, नहीं तुम कर सकते हो, तुम ये चीजें कर सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, तुम लोगों के बीच भाषण दे सकते हो, तुम ये उपदेश दे सकते हो। तो उन्होंने हमारे अंदर जो नॉर्मल सी क्षमता थी, सर मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा, तो उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, अपनी कृपा दिखाई, आपको सिखलाया, सही मार्गदर्शन दिया। तो आप क्या, अनंत क्षमता से भरपूर हो गए, अनंत क्षमता भर गई आपके अंदर, और उस चीज के कारण आप उस जिस चीज के लिए गए थे उसमें आप सफल होकर लौटे। तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, अनंत क्षमता का विकास करते हैं। आगे हमारा महान व्यक्तित्व। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक हमारे अंदर महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर हम कैसे आपको मैं बताऊं, अगर कोई शिक्षक है, आप गलत रास्ता पे जा रहे हो, तो वो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मोक्ष कैसे प्राप्त करना चाहिए, और आप उनकी बातों को अमल करते हो, अमल करके चलते हो, तो क्या है, आपका व्यक्तित्व भी महान बनता है, आप उनकी तरह भी ख्याति प्राप्त करोगे, पहचान बनेगी आपकी। तो ये क्या करते हैं टीचर्स, बच्चों को महान व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। आगे है 5 नंबर पे, ब्रह्म ज्ञान की क्षमता। ईश्वर प्राप्त करने की क्षमता का भी हमारे अंदर विकास होता है। कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, शांति प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म की खोज कर सकते हो कि ईश्वर क्या है, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, वेद को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इस चीज को भी हमारे लिए ईश्वर प्रदान करते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान को जानने की क्षमता बनाते हैं। आगे है शिक्षक एक धर्म है। शिक्षक खुद ही एक धर्म है। शिक्षक का कोई ऐसा औचित्य या मोटो नहीं होता कि हाँ मैं मुस्लिम धर्म को लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, या मैं हिंदू के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मुस्लिम हूँ, या सिख बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। टीचर्स तो टीचर्स होते हैं, उनके लिए कोई भी बच्चा भेदभाव करने लायक नहीं है। उनके पास सारे बच्चे आते हैं। आप यूट्यूबर्स हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कोई भी देखे, हमें तो ज्ञान बांटना है, हमें तो आगे बढ़ना है, उन्हें भी सीखना है, चाहे जिस रूप में वो सीखे। तो क्या आपके यूट्यूब पे आप भेदभाव कर पाते हो, या फिर कहीं क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ पे मुस्लिम बच्चा भी आता है, हिंदू बच्चा भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, तो आप तो भेदभाव नहीं करते हो। आप टीचर्स हो और टीचर्स का काम है एक खुद का अपना धर्म होना, निष्पक्ष धर्म जो बोला जाता है वो होना, जिसमें आप बिल्कुल भी भेदभाव ना करो, आप किसी भी बच्चों के बीच भेदभाव को नहीं करते हो। तो शिक्षक खुद ही एक क्या है, धर्म है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि वेदांत दर्शन होता क्या है, और वेदांत दर्शन का क्या मूल सिद्धांत है, वेदांत शिक्षा का, वेदांत शिक्षक में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या संबंध है। आगे हमने देखा कि वेदांत शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इस चीज को हमने जाना। तो ये आपको 16 मार्क्स में लिखने को आ सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको मेरी कही हुई बातें समझ ना आ रही हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, उसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, ये भी चीज़ें सही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।